तो सागर जिले के शाहपुर में आज बेहद बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ। 50 साल पुराने मकान की दीवार ढहने से 9 मासूमों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण और भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। सुबह से ही यहाँ शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। रविवार को अवकाश का दिन होने के चलते शिवलिंग बनाने के लिए 8 से 14 साल के बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे। बच्चे सुबह जब शिवलिंग बना रहे थे तभी मंदिर परिसर के बाजू वाली करीब 50 साल पुरानी एक कच्ची दीवार भरभरा कर गिर गई। ये दीवार शिवलिंग बना रहे बच्चों के ऊपर सीधी गिरी, जिससे करीब आधा दर्जन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद चीख पुकार मच गई। तत्काल ही मलबे को हटाया गया, रेस्क्यू चलाया गया, इसके नीचे दबे हुए और बच्चों को निकाला गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है और इसके साथ 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। महिला ने वहाँ की दीवार गिर गई, ये घटना हो गई, कई बच्चों को कुछ खत्म हो गया। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका की टीम सारी तुरंत एक्टिव हुई और लोगों जनता से भी सहयोग मिला। सभी लोगों ने मिलकर के उसको हटाया। उसमें 2 बच्चे उसी मतलब घटनास्थल पर उनकी मृत्यु हो गई। बाकी कुछ बच्चों को ले जाते समय में रास्ते में मौत हो गई। कुछ बच्चे अस्पताल पहुँचने में मृत्यु हुई। लगभग 9 बच्चों की डेथ अभी तक हो चुकी है। टोटल 11 बच्चे थे, बाकी 2 जो बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं और जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। 9 बच्चों की मृत्यु, मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की तब की मृत्यु हुई। आज की सहायता जो कुछ भी मिल सकती होगी वो सब मिल जाएगी। उसके बारे में आज सभी प्रकार की घोषणा हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का सुई फोन आया था, उन्होंने सबके परिवारों के लिए दुख व्यक्त किया है। 4-4 लाख रुपया हर परिवार के लिए सहायता की घोषणा की, 1-1 लाख रुपया जो घायल है उनके लिए की, और जो भी संभव हो सकता है सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी। सागर जिले के शाहपुर में हुई घटना ने जो है हर किसी के मन में दहशत बना के रख दी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर 9 मासूम बच्चों की जिंदगी दांव पर लग गई है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। यहाँ पर स्थानीय लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, कुछ लोग हैं, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। पूर्व विधायक बंडा के हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। दादा, यह इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, 9 मासूम बच्चों की जिंदगी चली गई, कुछ बच्चे अभी भी घायल हैं, तो क्या कहते हैं आप इस घटना को लेकर? इस शासन और प्रशासन की लापरवाही भी है। आज अगर ये जर्जर मकान था, इसको शासन प्रशासन को चिन्हित करना था। इसकी दीवार कमजोर है, यहाँ कोई ऐसी आयोजन ना हो। दूसरी चीज, इस शाहपुर बड़ा कस्बा है, नगर पंचायत है, यहाँ एक अस्पताल है, लेकिन उसमें कोई स्टाफ नहीं है, ना डॉक्टर है ना नर्स है। तो ये थे पूर्व विधायक जी, और यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। जब सुबह घटना घटी है तो स्टार्टिंग से बताएं कि हुआ क्या था यहाँ पर, और क्या किस लिए बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए थे? घटना होने के बाद में जब बताया कि बच्चे दब गए हैं, तो हमने आने के पूरे बच्चे जितने आते हमने निकलवाए। बच्चे कहाँ से आए थे? यहाँ पर बैठे थे, पानी गिर रहा था क्या? शंकर जी बन रहे थे तो उनकी सेवा में कोपरा भी रखे थे, कोनो माटी ले आए, कोनो गोली काट रहे हैं। तमाम प्रकार के सवाल है, कोई जिला प्रशासन पर उठा रहा है तो जिला स्वास्थ्य विभाग पर उठा रहा है कि आखिर यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी जर्जर क्यों है। बहरहाल जो भी हो, मगर जो भी घटना घटित हुई है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय जरूर बन गई हुई है। कैमरा पर्सन राजा के साथ जितेंद्र गौतम, IBC 24 सागर। तो रीवा के बाद सागर में ये बेहद बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। दोनों हादसों में नाबालिग बच्चों की मौत हुई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार इसकी जिम्मेदार है। स्कूलों में इंतजाम ठीक नहीं है। उधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसे मौकों पर तो सियासत ना करे। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि घटना दर्दनाक है, लिहाजा सबक न सिर्फ सरकार को बल्कि पेरेंट्स को भी लेना चाहिए। वार पलटवार लगातार जारी है। किस तरह से अब इसमें सियासत हो रही है, आइए आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। रीवा की घटना बच्चों की हत्या है, ये इन बच्चों की सरकारी हत्या है। सागर में बच्चों का जो दुर्घटना हुई, ये प्रशासन की लापरवाही का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? उनका सोच वो जाने, लेकिन जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। स्कूल हो, कॉलेज हो, सार्वजनिक संस्थान हो या निजी मकान हो, इनकी मजबूती को व्यक्तिगत तौर पर भी संस्थान और व्यक्तिगत मकान मालिक भी चेक करना चाहिए। ये सरकार के साथ साथ व्यक्तिगत रहने वालों की भी ड्यूटी है।
तो देखिए, सागर में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ और इससे पहले हमने रीवा में देखा कि किस तरह से हादसे में नाबालिगों की मौत हुई है। तो जाहिर सी बात है कि बाद जो इस तरह के हादसे हो रहे हैं, कई सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल रुख कर लेते हैं सागर का, जिस अस्पताल में घायल बच्चों का इलाज जारी है। वहां से हमारे संवाददाता शिवम दत्त तिवारी जुड़ चुके हैं और घटनास्थल से लाइव जितेंद्र गौतम भी जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले शिवम का रुख करता है। शिवम, बताइए, अभी आप किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं? 2 बच्चे अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जी मैम, आज सुबह सागर की शाहपुर में हुई ये घटना बेहद ही हृदय विदारक है, जिसमें 9 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक लगभग 50 साल पुराने जर्जर मकान की दीवार बच्चों के ऊपर गिरने से 9 बच्चों की जान चली गई। वहीं 2 बच्चे अभी घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में, सागर के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वही एक नई चीज अभी निकल कर सामने आई है कि बच्चों के अलावा कुछ वृद्धजन भी वहां पर घायल आए हुए हैं। हम सीधे आपकी बात कराएंगे जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजीव विश्वकर्मा। बताइए, किस प्रकार की घटना थी और कौन आपके यहाँ से घायल? हमारे पिताजी संगत बनाने गए थे सुबह। तो चलिए, घटनास्थल की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता शिवम दत्त तिवारी भी अस्पताल में से जुड़े हुए थे। उन्होंने परिजनों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि आखिर ये हादसा किस तरह हुआ। और अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से घटनास्थल का। जितेंद्र गौतम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बताइए, अभी आप किस तरह की वहां पर तस्वीरें देख रहे हैं? एक तरफ इस पूरे मामले में सियासत हो रही है, बीजेपी कांग्रेस नेता आमने सामने है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर गलती किसकी है? 9 मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना आज यहाँ पर घटित हुई है वो काफी हृदय विदारक घटना है। यहाँ पर स्थानीय लोग बहुत सारे मौजूद हैं और जब से यह घटनाक्रम यहाँ पर सामने आया है तब से ही लेकर पूरे क्षेत्र में जो है मातम पसरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो 9 मासूम बच्चियों के 100 एक साथ उठाए गए, जिसमें 2 बच्चे अभी भी घायल हैं और 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा घटना स्थल पर दिखाए। यह वही जो जर्जर मकान था यहाँ पे, जहाँ पर यह जर्जर मकान बना हुआ था और एकाएक यहाँ पर यह वो चबूतरा है जहाँ पर शिवलिंग निर्माण चल रहा था और भागवत भी चल रही थी। तो यहाँ पर शिवलिंग निर्माण चल रहे थे और यहाँ से ये दीवार जो गई हुई थी, यहाँ पर बच्चे वो खड़े हुए थे और तभी एकाएक तेज बारिश में यह जो जर्जर मकान गिरा और वो बच्चे उसकी चपेट में आ गए, जिसमें 4 बच्चों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 4 बच्चों को सागर ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। वहीं एक बच्चे को दमोह जिला अस्पताल बाइक के सहारे ले जाया गया था, जहां पर उसने भी दम तोड़ दिया और 2 मासूम बच्चे अभी भी जिला अस्पताल में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो यह तमाम प्रकार की जो घटना सामने आई है, यह कहीं ना कहीं हृदय विदारक घटना है। हमारे साथ में यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, ये लोग खड़े हुए हैं, इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। इन लोगों के द्वारा जो है बताना चाहेंगे कि जब यहाँ पर बच्चे दबे हुए थे, मासूम बच्चों के 100 दबे हुए थे, तो रेस्क्यू में इन लोगों ने मदद की थी और इन लोगों ने ही उन्हें निकाला था। तो इन्हीं की जबानी हम सुनाते हैं हमारे दर्शकों को। जब यह घटना घटी थी तो क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे जो दीवार गिरी थी, हम आए थे और बाल बच्चों ने निकाली थी। कितने बच्चे दबे थे? बच्चे 9 दबे थे। आखिर यह कार्यक्रम चल रहा था, बच्चे खड़े कहाँ थे और कैसे? इस बगल शंकर जी शिवलिंग निर्माण कर रहे थे। तो शिवलिंग निर्माण होते समय ये हादसा हुआ। हाँ। तो बिल्कुल यह जो स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जब शिवलिंग निर्माण चल रहा था, जरा पूछिए कि ये घर इतने जर्जर हालत में था, क्या किसी को इसकी भनक बिल्कुल नहीं थी कितना बड़ा हादसा हो सकता है? क्या पहले से चिन्हित नहीं किया गया था कि इतना जर्जर मकान है कि 9 लोगों की जिंदगी ले लेगा? जी देखिए, यह जो जर्जर मकान था तो इसके लिए पहले से प्रशासन ने हिदायत नहीं बताई थी कि भाई यहाँ पे ये जर्जर मकान है और ये इतना बड़ा हो सकता है, हादसा हो सकता है? तो क्या कोई बताया था किसी ने? अब ये तो नहीं पता, मैं इसमें दरार। अच्छा, बड़ी दरार खुली हुई थी इसमें, तो यह पहले से ही जर्जर पड़ा हुआ था यहाँ? हाँ, तो ये पहले जो सीमेंट भी लगाया था। तो यह रहवासी है, यहाँ कोई रहता था या फिर यह खंडर जर्जर हालत में ऐसे ही था? यहाँ सही रहता था, यहाँ कोई नहीं रहता था। तो बिल्कुल जैसा कि इन लोगों ने बताया है कि यह जर्जर हालत में यहाँ पर पड़ा हुआ था और इसमें यह क्षतिग्रस्त भी था, इसमें एक दरार टाइप की बड़ी खुली हुई थी, लेकिन उसी की मरम्मत कर दी गई, मगर इस मकान को यहाँ से नहीं हटाया गया और जिस कारण से आज यह घटना घटित हुई तो यहाँ पर 9 मासूम जिंदगियां तबाह हो गई। जी बिल्कुल जितेंद्र, ये छोटी मोटी वारदात नहीं है। 9 मासूमों ने अपनी जान खोई है और 2 अब भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द ये बच्चे ठीक हो जाएं। और लेकिन देखिए, घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
वाले और हमारे सहयोगी ने स्थानियों से भी बात की। उन्होंने बताया कि ये घर पहले से ही जर्जर हालत में था, हालांकि यहाँ पर कोई रहता नहीं था और अगर समय रहते इस घर को यहाँ से हटा दिया जाता, जमींदोज कर दिया गया होता तो शायद आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आप नजर बना के रखिएगा जितेंद्र, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।